हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनी सर आप सभी का भांडे सर एकेडमी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो तुरंत भांडे सर एकेडमी सर्च कीजिए यूट्यूब पर, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। हमेशा की तरह आपको हमारे अपडेट आते रहेंगे। आज का जो सेशन है वो जो हमारी सीरीज़ चालू थे उसके ऊपर डिपेंड है। हमारा इस सीरीज़ का जो पहला सेशन था जिसका नाम था क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इस पर इंट्रोडक्शन पर हमने बात की थी। आज हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़कर कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वास्तविक में सॉल्यूशन किस प्रकार से निकालते हैं उस पर चर्चा करने वाले हैं, और उस सॉल्यूशन में कौन कौन सी मेथड है इस पर भी बात करेंगे। तो आप लोग हेडिंग डाल सकते हैं। आपका हेडिंग होगा सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बच्चों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो सॉल्यूशंस हैं आपने देखे होंगे। मैं मानता हूं कि आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखा होगा। जिन बच्चों ने नहीं देखा होगा हम लोग वास्तविक में बताएंगे वापस से कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है और उसके सॉल्यूशन किस प्रकार से निकाल सकते हैं। वैसे हम लोग 8, 9, 10 में ही पढ़ते आए हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर किस प्रकार से निकाल सकते हैं, पर तो भी एक बार फिर से इस फाउंडेशन कोर्स में आप लोगों को सभी कंटेंट दोबारा पढ़ाए जा रहे हैं ताकि 11, 12 का जो बेस है वो आपका क्लियर हो जाए। दोस्तों, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो पहला मेथड का समावेश है उसको बोला गया है फैक्टराइजेशन मेथड। यदि आपने हमारा पहला वीडियो देखा होगा तो उसमें आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म समझ में आएगा। तो मैं एक बार तो भी लिख लेता हूँ स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या होता है। तो जैसे कि पहले सीरीज के पहले एपिसोड में हमने बताया था कि ax² + bx + c = 0, ax² + bx + c = 0, ये हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है। इसमें मैंने बोला था कि हमारा ये जो a है, a हमारा क्या है, एक वेरिएबल नहीं, एक नंबर हो सकता है, पर लेकिन a इज नॉट इक्वल टू 0। माने a हमारा 0 नहीं होना चाहिए तो ही ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगा। a हमारा x² का कोएफिशिएंट है, b हमारा x का कोएफिशिएंट है और c ये हमारा कांस्टेंट कोएफिशिएंट है। इसी प्रकार से हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेट बनाया था। आज ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं अगले मेथड के ऊपर जो सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की पहली मेथड है जिसका नाम रहेगा फैक्टराइजेशन मेथड पर मैं बात करूंगा। इससे पहले काफ़ी हद तक आपने पढ़ी होगी, नहीं भी पढ़ी होगी, याद नहीं होगा, तो आज इस सेशन में आप लोगों को वो सारी चीज़ें मैं याद करवा दूंगा जो पहले आपने कई बार पढ़ी हुई है। आपको रिवाइज रिकॉल करना ही होगा। ठीक है, मेरे साथ रहिए, जुड़े रहिए, वीडियो को एंड तक देखिए। ओके, तो मेथड का नाम है, बाजू में लिखता हूं थोड़ा सा यहां पे, फैक्टराइजेशन मेथड। बच्चों, मैंने हेडिंग का नाम डाल दिया फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड क्या है फैक्टराइजेशन मेथड? थोड़ी सी फॉर्मेलिटी, क्योंकि कैसा है, हमारे पास बुक होते हैं, उसमें कुछ टिप्स होती हैं, नोट्स होते हैं, उसके साथ ही हमें चलना पड़ता है। मैं अपना भी पॉइंट ऑफ व्यू रखूंगा और पहले मैं बुक का पॉइंट ऑफ व्यू आप सभी के साथ शेयर करूंगा। तो पहला हमारा पॉइंट रहेगा फैक्टराइजेशन मेथड का। पहला पॉइंट आप लोग हर एक पॉइंट को ठीक ढंग से लिखिए, नोट डाउन कीजिए, फिर वास्तविक में मैं चर्चा करूंगा पॉइंट के ऊपर भी। तो लिखिए, पहला पॉइंट रहेगा इन दिस मेथड वी फर्स्ट एक्सप्रेस द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। In this method, we first express the quadratic polynomial
into the product of linear factor by using, वापस रिपीट, in this method we first express the, we मैं लिख के देता हूं, we express the quadratic polynomial. quadratic equation एक प्रकार का polynomial होता है. We express the quadratic polynomial into product of two linear factor by using middle term splitting method or different identities. ये पहला पॉइंट है. चिंता मत कीजिए, मैं केवल फॉर्मेलिटी बेसिस पर केवल जो स्टेप है वो नोट डाउन करके दे रहा हूं. एक्चुअल में किस प्रकार से होगा मैं बताने वाला हूं, चिंता मत कीजिए. ठीक है. दूसरा जो स्टेप है इसका, फैक्टराइजेशन मेथड का जो दूसरा स्टेप है उस पर आता हूं. तो दूसरा स्टेप कहलाता है, लिखिए, इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 0, इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, एक्चुअली ये दो नंबर कैसे हैं, दो नंबर रियल है, टू नंबर इज 0, तो इसका मतलब होता है देन एटलीस्ट वन रियल नंबर आउट ऑफ टू, एटलीस्ट वन रियल नंबर आउट ऑफ टू नंबर, एटलीस्ट वन रियल नंबर आउट ऑफ टू इज 0. ठीक है. इफ अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0. इसी प्रकार देन एग्जाम्पल दिया हमने, इस स्टेटमेंट के ऊपर एग्जाम्पल दिया कि दो रियल नंबर का प्रोडक्ट, द प्रोडक्ट ऑफ टू रियल नंबर, दो रियल नंबर का प्रोडक्ट यदि 0 होगा देन एक तो पहला वाला 0 हो सकता है और आइदर अल्फा इज इक्वल टू 0 और बीटा इक्वल टू 0. दोनों में से एक कोई तो भी क्या होना चाहिए, एटलीस्ट वन तो भी 0 होना चाहिए. ठीक है. सिमिलरली, इसी प्रकार से सिमिलरली इफ x माइनस अल्फा x माइनस बीटा इक्वल टू 0, x माइनस अल्फा x माइनस बीटा इक्वल टू 0, देन आइदर पहला फैक्टर x माइनस अल्फा इक्वल टू 0 और x माइनस बीटा इक्वल टू 0. देयरफॉर x इज इक्वल टू अल्फा, माइनस अल्फा को शिफ्ट करो तो प्लस अल्फा, और x इक्वल टू माइनस बीटा को शिफ्ट करो तो प्लस बीटा. बहुत फास्ट हो गया है. 2 पॉइंट बहुत फास्ट लिखे. सर आपने बोल दिया, सर आपने तो बोल दिया 2 पॉइंट लिख लो, हमने लिख भी लिए, मीनिंग तो कुछ समझे ही नहीं. कुछ लोग होते हैं मीनिंग तो कुछ समझे ही नहीं. मैं कब बोल रहा हूं मीनिंग समझा है? अभी हम लोग मीनिंग को समझने वाले हैं, उस फॉर्मेट पर बात करने वाले हैं. ठीक है. इसके 2 पॉइंट है, आपने नोट डाउन कर लिए. मैं अब डायरेक्टली आता हूं अल्फा ये, देयरफॉर इट इज अ सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ओके. वास्तविक चर्चा की हमने, वास्तविक स्टेप देखी, कुछ नहीं समझा हमेशा की तरह, पर लेकिन क्या समझा यह अभी देखने वाले हैं. ओके बच्चों, पहला स्टेटमेंट, वी एक्सप्रेस द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. पहले तो क्वाड्रेटिक होना चाहिए. क्वाड्रेटिक का मतलब इस फॉर्मेट में होना चाहिए. मैं एक सिंपल सा प्रॉब्लम लेता हूं, आपके सामने शेयर करूंगा,
आपको वास्तविक में पता चलेगा कि एक्चुअल में हमने क्या किया था। तो देखिए एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहाँ पर एग्जाम्पल देना चाहूँगा, सबको दिख रहा होगा या फिर ऊपर लिखता हूँ थोड़ा सा, मतलब सबका बेनिफिशियल होगा यहाँ पे। हाँ, एग्जाम्पल पॉइंट ऑफ व्यू चलेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होना चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। छोटा सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले रहा हूँ मैं आपके लिए, छोटा सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है। फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। तो ये मेथड क्या बोलती है कि पहले तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या, 100% है भाई। यहां पर एक्स स्क्वायर के सामने आप लोग क्या देख रहे हैं, 1 देख रहे हैं। कुछ भी नहीं होता तो 1 होता है। तो हमने बोला था कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 और ए क्या नहीं होना चाहिए, ए इज नॉट इक्वल टू 0। तो यहां पर देख सकते हैं ए की जगह 1 है, बी की जगह हमारा 5 है, सी की जगह हमारा 6 है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या करना है, फैक्टराइजेशन मेथड क्या बोलती है। तो पहला तो आप लोग देख सकते हैं, पहला स्टेटमेंट क्लियर कट बोल रहा है वी एक्सप्रेस द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है इसको एक्सप्रेस करो, दिखाओ इनटू प्रोडक्ट ऑफ टू लीनियर फैक्टर। मतलब ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को टू लीनियर फैक्टर में दिखाओ, टू लीनियर फैक्टर में। तो इनटू द प्रोडक्ट ऑफ टू लीनियर फैक्टर, इस प्रकार से इसको बोलते हैं टू लीनियर फैक्टर। इस लीनियर, ये प्लस में भी हो सकता है माइनस में भी हो सकता है, पर उन्होंने बोला कि टू लीनियर फैक्टर में दिखाओ। ठीक है, वो कैसे निकालते हैं बता दूंगा मैं, उससे पहले आपने पढ़ा होगा, लेकिन तो भी दोबारा, ठीक है, उम्र के हिसाब से हो जाता आपके। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, हाँ। अब यहां पर देखिए फैक्टर लीनियर फैक्टर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, इनटू द प्रोडक्ट ऑफ टू लीनियर फैक्टर बाय यूजिंग, यहां पर अंडरलाइन कर देता हूं मैं, मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। मतलब मिडल टर्म को स्प्लिट करो, स्प्लिट करने का मतलब ब्रेक करो, दो पार्ट में, दो भागों में ब्रेक करो, क्योंकि आपको प्रोडक्ट चाहिए ना, प्रोडक्ट ऑफ टू लीनियर फैक्टर। तो उसके लिए सिंपल तरीका था, मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ। देखिए यहाँ पर ये क्या है 6, यहाँ पर ये क्या है 1, 6 इंटू 1 क्या होता है 6, बराबर है। 6 इंटू 1 क्या होता है 6 होता है, बराबर है। यहाँ पर नीचे लिखता हूँ 6 इंटू 1 6। तो हमें ऐसे दो फैक्टर चाहिए, ऐसे दो फैक्टर चाहिए, ऐसे दो फैक्टर चाहिए जिनकी मल्टीप्लिकेशन 6 आनी चाहिए, ऐसे दो फैक्टर जिनकी मल्टीप्लिकेशन 6 आनी चाहिए और एडिशन 5 आनी चाहिए। तो ऐसे दो फैक्टर हैं हमारे पास, कौन से हैं बताइए। अरे भाई 3 और 2 नहीं है, देखो 3 इंटू 2 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा ना, और 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा ना। तो हमने मिडल टर्म को स्प्लिट किया दो भागों में, कैसे 3x प्लस 2x। मतलब मैं क्या लिखने वाला हूँ, देखो यहाँ पर x स्क्वायर है प्लस इस 5x को, ये जो मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड है, ये 5x को मैं लिखने वाला हूँ 3x प्लस 2x और ये प्लस 6 इक्वल टू 0। इस प्रकार से मैं लिखूंगा, ये पहली मेथड है। ठीक है, अब सिंपल बातें हैं, कॉमन जो टर्म निकलती है वो निकालो। इन दोनों टर्म में से कॉमन क्या निकालने वाले हैं बताओ। अच्छा, इन दोनों टर्म में से कॉमन क्या निकालेंगे, तो दोनों टर्म में सेम तो एक x से मैं यहाँ पर 2 बार x, यहाँ पर 1 बार x, तो दोनों में से एक x कॉमन, एक्स स्क्वायर में से एक x कॉमन तो एक x बचेगा, प्लस 3x में से x कॉमन तो 3 बचेगा। समझ में आ रहा है। उसके बाद में प्लस का साइन है ही, बराबर है। इन दोनों टर्म में से कॉमन, सर कुछ कॉमन नहीं निकलता, सेम है ही नहीं भाई साहब। किसके मल्टीपल है 2 और 6, ये 2 के मल्टीपल है, तो हम लोग दोनों में से 2 कॉमन निकाल सकते हैं। जिनको कॉमन निकालने का मतलब नहीं समझा उनको समझा देता हूँ। कॉमन निकालने का मतलब होता है डिवाइड करना। एक्चुअली 2 को कॉमन निकाला, 2 को कॉमन निकाला यानी 2 से डिवाइड किया। यहाँ पर भी 2 से डिवाइड किया तो 2 गेट कैंसिल, और यहाँ पर भी 2 से डिवाइड किया तो 2 3 जा, अरे भाई जा बोलते हैं ना अपन, 2 3 जा, तो इक्वल टू 0 मिल गया। होप सो आपको समझा होगा, ये फैक्टर मेथड समझी होगी आपको। ठीक है, अब क्या है सिमिलर फैक्टर। सिमिलर फैक्टर एक बार लिखते हैं और दूसरी बार ये x प्लस 2 इक्वल टू 0 लिखते हैं।
अब वही इन्होंने दूसरे मेथड में बोला। दूसरे स्टेप में क्या बोला है इन्होंने, पहले तो मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड लगाओ, जो कि हमने लगाई। दो फैक्टर में कन्वर्ट किया इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या होता है, एक तो पहला वाला फैक्टर 0 रहेगा या फिर दूसरा वाला फैक्टर 0 रहेगा। ठीक है, इन्होंने यही बोला है, द प्रोडक्ट ऑफ टू रियल नंबर इज 0, एटलीस्ट वन रियल नंबर आउट ऑफ टू इज 0। मतलब यदि दो रियल नंबर, ये सपोज मान के चलो दो रियल नंबर है, इन दो रियल नंबर का प्रोडक्ट यदि 0 है तो एक तो पहला वाला 0 रहेगा या फिर दूसरा वाला 0 रहेगा। देन आइदर, यहां पर लिखना पड़ेगा, आइदर अल्फा इक्वल टू 0 और बीटा इक्वल टू 0। समझ में आ रहा है? उसी प्रकार से यदि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऐसे दो फैक्टर मिलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऐसे दो फैक्टर मिलते हैं, तो एक तो पहला वाला फैक्टर 0 रहेगा या फिर दूसरा वाला फैक्टर, तो यहां पर लिख सकते हैं हम लोग, क्या लिखेंगे कि एक तो x + 3 इक्वल टू 0 होगा और x + 2 इक्वल टू 0 होगा। तो आपको तुरंत x की दो वैल्यू मिलेगी। तो x की दो वैल्यू किस प्रकार से मिलेगी आपको, देखो x की दो वैल्यू किस प्रकार से मिलेगी, तो +3 को शिफ्ट करेंगे तो -3, ये इधर लिखता हूं थोड़ा सा मैं, ठीक है। तो +3 को शिफ्ट किया तो -3 मिलेगा और +2 को शिफ्ट किया तो -2। ये जो आपको x की वैल्यूज मिली, ये जो आपको x की वैल्यू मिली, इसको बोलते हैं सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इट इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। समझ में आ रहा है? कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसे बने होते हैं जिनका हम लोग डायरेक्टली फैक्टराइजेशन मेथड से फैक्टर निकाल सकते हैं, यदि आपको निकालने के लिए बोला। मैं और कुछ प्रॉब्लम के साथ आता हूं, ये स्क्रीनशॉट निकालो, नोट डाउन करो हर एक चीज को, एग्जाम्पल लिखना होगा लिखो। मैं वापस से दूसरे प्रॉब्लम के साथ आपके सामने आ रहा हूं। चल, निकालना हो गया आपका स्क्रीनशॉट वगैरह, हर एक चीज को नोट डाउन कीजिए। यदि टाइम लग रहा है पॉज कीजिए और फिर बाद में दोबारा एक बार से आप लोग ठीक से लिख सकते हैं। ठीक है, मैं मिटाता हूँ। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर बढ़ूंगा मैं। अब यहाँ पर स्टेप आपके सामने है, स्टेप है अब आपके सामने। मैं अब डायरेक्टली प्रॉब्लम के साथ आऊँगा, जो कि डिपेंड रहेंगे फैक्टराइजेशन मेथड के ऊपर, क्योंकि हमारी मेथड चालू है फैक्टराइजेशन मेथड। ये हमने नमूना दिखाया, अब इसके ऊपर प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे ताकि आपका जो कमांड है वो बना रहे। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार से पढ़ाई करते रहिए, पढ़ाई में नुकसान नहीं होना चाहिए, बार बार कहना है। और अपना जो आचरण है, जो हम लोग करते हैं, जो हमारा एक्चुअली डेली चालू है, उस डेली लाइफ को ठीक तरीके से समझ में आ रहा है आपको? मेरी भावना आप तक पहुंच रही होगी। ज़्यादा, मैं ऐसा नहीं बोलता ज़्यादा पढ़ाई करो, पर लेकिन पढ़ाई के साथ ज़्यादा पढ़ाई करो ऐसा भी नहीं बोलता, पढ़ाई के साथ खेलना कूदना भी चलेगा, पर पढ़ाई भी इम्पोर्टेंट है ही अपने जीवन में। ठीक है, जीवन को ठीक तरीके से जियो। लॉकडाउन का समय है, काफ़ी हद तक कुछ लोग निराश हुए हैं, पर लेकिन निराशा से ही आशा है। ठीक है, निराशा आशा, तो निराशा में भी आशा है, तो आशा अच्छी और उम्मीद की किरण लेके आती है। तो ठीक तरीके से समझिए। मैं हेडिंग डाल देता हूँ वापस से एक बार, फैक्टराइजेशन मेथड। मैं अब प्रॉब्लम के साथ आऊँगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो अलग अलग टाइप के जो प्रॉब्लम हैं, अलग अलग प्रॉब्लम आपके साथ शेयर करूँगा। ठीक है, पहला प्रॉब्लम 2x² प्लस, देखिए 2x² प्लस 5x माइनस 12 इक्वल टू 0। पहले तो चेक करना पड़ता है दोस्तों कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या। अरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या, है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। पहले x² वाली टर्म है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ मैच कर रहा है x², वो पहले देख लो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या, तो वो पहले देख लो। 2x² प्लस 5x माइनस 12 इक्वल टू 0। तो पहले a की जगह 2 दिखाई दे रहा है, x² का कोएफिशिएंट जिसे बोलते हैं, b की जगह 5 दिखाई दे रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और c की जगह -12 है, -12 है c की जगह, देख लो। ठीक है, फैक्टर निकालना है, फैक्टराइजेशन मेथड के अनुसार चलना है, निकाल लेते हैं। ठीक है, तो देखिए किस प्रकार से निकालेंगे ये क्वेश्चन। देखिए मैं जहां पर अंडरलाइन करता हूं, पहले उस डायरेक्शन से जाइए,
-12 और ये 2, -12 इंटू 2, -12 इंटू 2, मतलब टोटल कितना होता है देखें, -12 इंटू 2, मतलब टोटल आंसर मिलेगा -24। तो हमें ऐसे दो लीनियर फैक्टर चाहिए, ऐसे दो फैक्टर चाहिए, ऐसे दो फैक्टर चाहिए जिनकी मल्टीप्लिकेशन -24 आनी चाहिए। वापस बोल देता हूं, ऐसे दो फैक्टर चाहिए जिनकी मल्टीप्लिकेशन -24 हो और एडिशन 5 आए 5। तो ऐसे दो फैक्टर हैं हमारे पास। सोचिए, 2 मिनट आपको देता हूं, मौन धारण कीजिए, सोच लीजिए दो फैक्टर कौन से। यस, तो आप लोगों ने, कुछ लोगों ने सही जवाब दिया। 8 है पहला फैक्टर और दूसरा है -3। देखिए 8 इंटू -3 -24 होगा ना, और 8 एडिशन 8 प्लस ऑफ -3, तो प्लस माइनस तो माइनस हो जाएगा, तो टोटल आंसर 5 ही रहेगा ना। मतलब ऐसे दो फैक्टर जिनकी मल्टीप्लिकेशन -24 आती है और एडिशन 5 आती है। तो हम लोग मिडल टर्म को स्प्लिट कर सकते हैं। तो मिडल टर्म को स्प्लिट करो। स्प्लिट किस प्रकार से करेंगे, तो देखिए 2x² तो है ही, इस 5x को, बीच वाली टर्म को, मिडल टर्म बीच वाली टर्म को स्प्लिट करो। कैसे, 8x और दूसरा क्या है -3x, क्योंकि 8 में से 3 गए तो 5 ही रहेंगे ना भाई साहब। तो वही तो हमने स्प्लिट किया, ब्रेक किया। स्प्लिट करने का मतलब ब्रेक करना। -12 = 0। इतने समझदार हैं आप लोग। मैं अंडरलाइन तो भी करके देता हूं, देखिए अंडरलाइन करने के बाद में आपको दिखेगा, अंडरलाइन करने के बाद में कॉमन टर्म्स। तो सबसे पहले 2 कॉमन निकालता हुआ आपको नजर आएगा। 2 को कॉमन निकालो, 2 को छीन लिया तो यहां पर x² बचा। पर और क्या कॉमन निकलता है, x भी को तो कॉमन निकलता है। 2 भी कॉमन निकल गया, x भी कॉमन निकल गया। तो x² में से एक x कॉमन निकाला तो एक ही x बचेगा, 2 ऑलरेडी कॉमन निकाला है, प्लस x तो आपने कॉमन निकाला है, 8 में से 2 कॉमन निकाल लिए। सर 8 में से 2 कॉमन निकाल लिए, 6 रहेंगे ना। अरे भाई साहब, कॉमन निकालना है यानी डिवाइड करना। कॉमन 2 निकाला ना, तो 2 से डिवाइड कर दो तो टोटल 4 आएगा। समझ में आ रहा है। कॉमन निकालने का मतलब डिवीजन समझो, सब्ट्रैक्शन नहीं होता। गलती से भी गलती मत करो, ठीक। अब दूसरी 2 टर्म लेता हूं मैं। बताइए इन 2 टर्म में से क्या कॉमन निकलेगा। तो इन 2 टर्म में से पहले तो माइनस कॉमन निकलता हुआ मुझे तो दिख रहा है कि दोनों टर्म में माइनस माइनस सेम है। जब माइनस बाहर निकालोगे तो टर्म क्या हो जाएगी, प्लस। और क्या कॉमन निकलता है दोनों टर्म में से, क्योंकि दोनों 3 के मल्टीपल है। 3 और 12 ये 3 के टेबल में आते हैं, तो 3 के मल्टीपल है। तो -3 मैंने छीन लिया तो x बचेगा, -3 को छीन लिया तो x बचेगा। माइनस बाहर निकाला था, प्लस बचेगा। दोनों में से माइनस बाहर निकाला तो दोनों टर्म क्या हो गई, दोनों टर्म प्लस ही होने वाली है। और 12 में से 3 कॉमन निकाले, तो कॉमन निकाले मतलब डिवाइड करना होता है, तो यहाँ पर 4 ही बचेगा। मतलब आप लोग देख सकते हैं, पहला जो ये वाला फैक्टर है और इसमें का ये फैक्टर, ये दोनों फैक्टर सिमिलर आने ही चाहिए। तो ये सिमिलर फैक्टर है, तो दोनों को मिलाकर एक लिखो, डायरेक्टली आपने सीखा होगा। और दूसरा फैक्टर क्या करो, ये दूसरा फैक्टर कौन सा है, 2x और ये -3 = 0। इस प्रकार से आपको कितने लीनियर फैक्टर मिले, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 लीनियर फैक्टर मिले। अब याद, इसके यदि 2 लीनियर फैक्टर हैं तो क्या क्या हो सकता है कंडीशन, एक तो पहला वाला 0 होगा या फिर दूसरा वाला 0 होगा। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर, एक तो x + 4 = 0 होगा, या फिर ओके हाँ, या फिर और बोलूँगा मैं, और 2x - 3 = 0 होगा। तो यहाँ से x की वैल्यू तो डायरेक्ट मिलेगी। x की वैल्यू क्या मिलेगी, -4 को शिफ्ट करो, सॉरी +4 को शिफ्ट करो तो -4। और यहाँ पर कैसे x की वैल्यू आएगी, -3 को शिफ्ट करो तो +3 मिलेगा, और इंटू वाला 2 शिफ्ट करो तो डिवाइड में जाएंगे ना आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि x = -4 है और x = 3/2 है, और इसी को बोलते हैं देयरफॉर इट इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यही हमारे गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या है, सॉल्यूशन है।
हर चीज़ को ठीक तरीके से नोट डाउन कीजिए, क्योंकि ये चीज़ें बार बार आपको 11th और 12th के सिलेबस में आने वाली है। ठीक है, नोट डाउन कर लिया होगा आपने, स्क्रीनशॉट निकाल लो नहीं तो। ठीक है, डिजिटल ज़माना है, स्क्रीनशॉट से भी काम चल जाएगा। ओके, मैं नेक्स्ट इस पर बात करता हुआ चर्चा नेक्स्ट इस पर करूँगा। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। मैं वैरायटीज़ आपको दिखा देता हूँ, मतलब ताकि ऐसा नहीं होना चाहिए, महसूस नहीं होना चाहिए कि आपको समझा नहीं या फिर सर दिक्कत जा रही है। वैरायटीज़ देना हमारा काम है। वैरायटीज़ जीवन में चेंज थोड़ा सा ज़रूरी है। ठीक है, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वेश्चन है फाइंड द रूट्स ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फाइंड द रूट्स ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नीचे दिए गए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट निकालो, मतलब सीधी सीधी बात है कि सॉल्यूशन निकालो, x की वैल्यू निकालो। ठीक है, मैं पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ आता हूं। तो पहला क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा आपका एक्स स्क्वायर -3x - 10 = 0। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारा। सॉल्यूशन निकालना है, रूट निकालने। वापस से वही तरीका है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर के सामने 1 है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या चेक कर लो। तो स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ मैच कर ही रहा है, ये देख सकते हैं आपको स्टैंडर्ड फॉर्मेट और ये डायरेक्टली मैच आपके साथ सिमिलर हो ना, मैच कर रहा है ना। ओके, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट जो है वो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, बराबर। ओके, -10, ये -10 × 1 मतलब क्या होता है -10। तो हमें ऐसे दो फैक्टर चाहिए, वापस रिपीट बोल देता हूँ, हमें ऐसे दो फैक्टर चाहिए जिनका मल्टीप्लिकेशन -10 आना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन -10 और एडिशन -3, एडिशन -3। ऐसे दो फैक्टर बताइए, चेक कीजिए, बताइए मुझे, थोड़ा सा सोचिए। हाँ, तो देखिए मैं बता देता हूँ, एक फैक्टर मिलेगा -5, एक मिलेगा 2। चेक कर लीजिए आप, -5 × 2 कितना होता है -10, और -5 + 2 कितना होता है -3। सब्ट्रैक्शन होगी और बड़ा नंबर 5 है तो उसका साइन निगेटिव, तो ये निगेटिव मिलेगा। तो हमें फैक्टर कौन कौन से मिले, -5 और 2, ये फैक्टर मिले। तो हम लोग लिखेंगे मिडल टर्म स्प्लिट करो, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर तो है ही, बराबर है, एक्स स्क्वायर तो आपको नज़र आ ही रहा होगा। ये जो -3x है, इस -3x को कैसे लिखेंगे, -5x और +2x, और ये -10 = 0 एज इट इज। समझ में आ रहा है सबको? थैंक यू वेरी मच। दोनों टर्म में से कॉमन क्या निकलेगा, कॉमन क्या निकलेगा, x। दोनों टर्म में से x कॉमन निकलेगा। यदि एक्स स्क्वायर में से x आपने कॉमन निकाला तो अंदर क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर में से एक x कॉमन तो एक x बचेगा, माइनस x कॉमन निकाला तो 5 ही बचेगा। होप सो समझा होगा। इन दोनों टर्म में से कॉमन क्या निकलेगा, यहाँ पर तो प्लस तो एज इट इज है, दोनों टर्म में से 2 कॉमन निकल सकते हैं क्योंकि 2 और 10 ये दोनों 2 के मल्टीपल है। 2 में से 2 कॉमन निकाल लिया तो x बचेगा, और 10 में से 2 कॉमन निकालने का मतलब डिवाइड करना होता है, सब्ट्रैक्ट करना नहीं होता। तो यहाँ पर 2 कॉमन निकालना, यानी 2 से डिवाइड किया तो कितना मिलेगा, 5 ही मिलेगा। मैं बोल रहा हूँ ना, जो फैक्टर यहाँ पर आपको मिलेगा वही फैक्टर यहाँ पर मिलना ही चाहिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के समय इस प्रकार से आप लोगों को देखना पड़ेगा कि जो फैक्टर यहाँ पर है वही फैक्टर यहाँ पर होना चाहिए। ये दोनों सिमिलर हैं, तो सिमिलर यदि है तो यहाँ पर दोनों को मिलाकर 1 लिखेंगे, और फिर दूसरा फैक्टर x + 2 = 0। अब आप देख सकते हैं 2 लीनियर फैक्टर आप लोगों को मिले हैं। अब यदि 2 लीनियर फैक्टर मिले हैं तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, एक तो पहला वाला फैक्टर 0 रहेगा, पहला वाला फैक्टर, और या फिर दूसरा वाला फैक्टर 0 रहेगा। समझ में आ रहा है आपको? तो इसमें x की वैल्यू कितनी होगी, -5 को शिफ्ट करो तो +5 मिलेगा, और इसमें +2 को शिफ्ट करो तो क्या मिलेगा, -2 मिलेगा। तो जो हमारे रूट मिले हैं यही वो रूट है, इसको हम लोग बोलेंगे
इट इज द solution of given quadratic equation. It is the solution of given quadratic equation. मैं नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ और एक बार आता हूँ और फिर बाद में ये वीडियो का हमारा आखिरी प्रॉब्लम होगा। इसके बाद का आपको ये बातें ठीक ठीक समझी होगी। बहुत ही बेसिक्स मेथड है ये, जिसमें ज़्यादातर आपने सीखा हुआ है, पर लेकिन जो भी डाउट्स आपके रह गए होंगे इस वीडियो के माध्यम से आप लोग उस डाउट को क्लियर भी करवा सकते हैं। ठीक है, नोट डाउन कीजिए हर एक चीज़ को। नोट डाउन किया होगा तो मैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर बढ़ता हूँ, जो कि इस फॉर्मेट में इस मेथड का आखिरी प्रॉब्लम रहेगा। और उसके बाद में हमेशा की तरह हम लोग क्या करते हैं, होमवर्क करना आपका काम है। यदि आप लोग होमवर्क दिखाते हो तो हम लोग आपको बता सकते हैं कि वास्तविक में कहाँ पर गलतियाँ हुए हैं और कितने आप लोगों को इम्प्रूवमेंट करना है। ठीक, तो दिखाना ज़रूरी है, इतना याद रखिएगा। आपका रिस्पॉन्स जो है वो हमेशा की तरह होना ही चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट रहेगा, मैं नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ आता हूँ एक, जो कि है 2x² प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, वापस से क्वाड्रेटिक इक्वेशन सब लोगों को दिख रहा होगा। वेरी गुड, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मैच भी हो रहा होगा। पहली स्टेप हमारी क्या रहती है, देखियो x² का कोएफिशिएंट 2 है, यहाँ पर कितना है -6 है। तो देखिए -6 इंटू 2 मतलब टोटल कितना हो गया ये -12। ओके, तो हमें ऐसे दो फैक्टर चाहिए जिनकी मल्टीप्लीकेशन -12 आनी चाहिए। ऐसे दो फैक्टर जिनकी मल्टीप्लीकेशन -12 और एडिशन +1, ऐसे दो फैक्टर आपके नज़र में है कोई? मेरे नज़र में तो है। आपको वो डायरेक्टली ऐसा दिखता है, हवा में ही दिखता है कि ऐसे फैक्टर कोई है क्या। वो दिखने के लिए ही टेबल लर्न चाहिए, 20 तक के या फिर 30 तक के तो भी टेबल लर्न चाहिए। बे समझ में आ रहा है, 2 1 या 2 वाले, वो टेबल की बात कर रहा हूँ मैं। वो 30 तक के 20 तक के तो भी लर्न होने चाहिए, ताकि लगभग हवा में ही आप लोग फैक्टर बता सकते हैं। ठीक है, हमें ऐसे दो फैक्टर चाहिए जिनकी मल्टीप्लिकेशन -12 और एडिशन +1। तो है मेरे पास दो फैक्टर, पहला फैक्टर है 4 और दूसरा फैक्टर है -3। चेक कर लो नहीं तो। 4 इंटू -3 -12 और 4 प्लस ऑफ -3 करेंगे तो प्लस माइनस तो माइनस ही होगा। 4 में से 3 गए तो 1 ही बचेगा, 1x है ये, x की मतलब। तो दो फैक्टर मिल गए ना, तो यहाँ पर लिखेंगे मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, 2x² एज इट इज। मिडल टर्म को स्प्लिट करो मतलब ब्रेक करो, तो 2x² एज इट इज प्लस x को हम लोग लिखेंगे प्लस 4x माइनस 3x। सिंपल तो बात है, 4x में से 3x गए तो x ही बचेगा ना, एक ही x बचेगा। और -6 इक्वल टू 0। समझदार लोग हैं आप लोग। अब यहाँ पर इन दोनों टर्म में से कॉमन क्या निकलेगा, देखो तो दोनों टर्म में से 2 मेरे हिसाब से कॉमन निकलेगा और x भी कॉमन निकलेगा। तो 2 और इसमें से एक x कॉमन तो एक ही x बचेगा, प्लस 2 में से 2 कॉमन तो 2 ही बचेगा। x कॉमन निकाला हुआ है तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, समझ में आ रहा है। इन दोनों टर्म में से पहले तो आपको दिख रहा होगा सेम सेम है, माइनस कॉमन, फिर बाद में 3 कॉमन, माइनस भी कॉमन निकाला, 3 भी कॉमन निकाला, तो यहाँ पर -3 कॉमन निकालने के बाद में x बचेगा। और माइनस तो कॉमन निकाला है तो प्लस ही होने वाला है। और यदि मालूम नहीं होगा तो थोड़ा सा इधर झाँक लीजिए, ये देख लीजिए x+2 है तो ये भी x+2 आना ही चाहिए। समझ में आ रहा है। वैसे तो आप लोग समझदार है कि कॉमन किस प्रकार से निकालते हैं। ठीक, तो क्योंकि ये दोनों फैक्टर अंदर के सेम आने चाहिए, ऐसा मैंने बोला था। तो x+2 दो बार है, तो हमने बोला था एक बार इसको लिखेंगे x+2 को, और दूसरी बार क्या करेंगे, दूसरी बार हम लोग करेंगे 2x - 3 इक्वल टू 0। ठीक है, x+2 इक्वल टू 0, x+2 और 2x - 3 इक्वल टू 0। जैसे ही दो लीनियर फैक्टर आ गए तो हम लोग क्या बोलते हैं, एक तो पहला वाला फैक्टर 0 रहेगा या फिर दूसरा वाला फैक्टर 0 रहेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे x+2 इक्वल टू 0 और 2x - 3 इक्वल टू 0। तो इसका मतलब है +2 को शिफ्ट करने के बाद में -2 होगा ना, तो x की वैल्यू आपको मिलेगी -2। और दूसरी बार और में यहाँ पर x की वैल्यू क्या मिलेगी, -3 को शिफ्ट करो तो क्या मिलेगा, +3। और इंटू वाला 2 शिफ्ट करो तो क्या मिलेगा, डिवाइड में जाएगा।
तो यहाँ पर रूट कितने मिले, 2 रूट मिले, अभी 2 फैक्टर मिले, तो x की वैल्यू -2, x की वैल्यू 3/2, तो यहाँ पर लिखेंगे इट इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बच्चों आज के लिए इतना ही है, अगले वीडियो में अगली मेथड के साथ आते हैं। आज की मेथड हमारी फैक्टराइजेशन मेथड थी, जिसमें कई सारे हमने दिग्गज प्रॉब्लम भी किए, आपको समझा होगा ऐसी आशा करता हूँ। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा, ज़रूर कीजिए। और नई बात ये मैं बताना चाहता हूँ कि हमारा ऐप भी आया है प्ले स्टोर पर, तो वो भी यदि आप लोग डाउनलोड करते हैं तो ये सुविधा उस ऐप पर भी आपको मिलेगी। फाउंडेशन कोर्स पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप लोग हमारे ऐप पर भी आ सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों इसी के साथ हम लोग इस वीडियो को एंड करेंगे। जाने से पहले मैं जल्दी से आपको होमवर्क देना चाहूँगा। आपका जो पहला होमवर्क रहेगा वो x² - 7x + 10 = 0 रूट ही निकालने हैं। फाइंड द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यही हमारा क्वेश्चन रहेगा। और दूसरा हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा, मैं लिख के देता हूँ दूसरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, थोड़ा सा सोचने वाला एक दे देता हूँ ताकि 8x² आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने के में एकदम प्रोत्साहित आप लोग होने चाहिए। 22x - 21, ठीक है। आपको हमने 2 होमवर्क दिए हैं। आशा करता हूं कि आज का वीडियो आपको समझते हुए आप इन 2 होमवर्क तक करेंगे। हमारे साथ वे होमवर्क शेयर कीजिए। हमेशा की तरह हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए आपका लाख लाख धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।